हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि कैसे ट्विस्ट करके एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ट्रेजरी एडमिनिस्ट्रेशन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। ट्रेजरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है मिड ऑफिस, डीलिंग रूम, ओके, डीलिंग रूम क्या बोल रहा है बैक ऑफिस, ओके, और रिस्क मैनेजमेंट बोल रहा है फ्रंट ऑफिस। मतलब ये दिया हुआ है, ये तीन, एक तरफ तीन दिया, एक तरफ तीन दिया हुआ, उसको मैच करना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो डीलिंग रूम होता है, ओके, ये फ्रंट ऑफिस होता है। मतलब वन, मतलब टू का सी तो होगा। तो टू का सी जो है केवल ये वाला ऑप्शन में करेक्ट है। ठीक है, तो बाकी आगे देखने का जरूरत ही नहीं है, टू का सी होता है। टू का मिड ऑफिस या बैक ऑफिस नहीं होता है। ठीक है, टू का सी ही होगा। तो डीलिंग रूम इस को हम लोग डीलिंग रूम को यहाँ पर क्लियर लिया, देखिए डीलिंग रूम को फ्रंट ऑफिस बोलते हैं। ठीक है, तो डीलिंग रूम सी होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी। ये क्वेश्चन पर तो ऐसा घुमा के क्वेश्चन दे सकता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रेजरी ऑप्शंस। ओके, तो चार ऑप्शंस दिया हुआ, उसमें बोल रहा है कि कौन सा करेक्ट है। सेटलमेंट इज अ की फंक्शन ऑफ मिड ऑफिस, ओके, गलत है। मिड ऑफिस का काम रिस्क मैनेजमेंट होता है, इसलिए गलत है। तो ए ऑप्शन तो गलत होगा, क्या कि यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन, तो ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग। देखते हैं बी क्या है। द बैक ऑफिस ट्रेजरी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, बिल्कुल सही बोल रहा है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिफिकेशन एंड सेटलमेंट, बैक ऑफिस का ही काम है। जो भी डील करता है फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस, वो डील को वेरिफिकेशन एंड सेटलमेंट का काम कंक्लूडेड डीलर्स इन द फ्रंट ऑफिस। ओके, तो बी तो सही है, तो ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग, तो वन नंबर तो होगा नहीं। ठीक है, ओके, सी में आते हैं। द फ्रंट ऑफिस हैंडल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ डील्स। फ्रंट ऑफिस, इसको डीलिंग रूम भी बोलते हैं। ओके, वो क्या करता है, उसका क्या काम, हैंडल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ डील्स एंड नॉट इन्वॉल्व इन सेटलमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड बी एंड सी आर रॉन्ग, नहीं, उल्टा बोल रहा है। ठीक है, तो बी भी नहीं होगा। अब थ्री क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग, पता है, एंड बी एंड सी आर करेक्ट। तो बी एंड सी जो था वो दोनों करेक्ट ऑप्शन था। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ए इज रॉन्ग, बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, फिर से बता दूं कि जो हम लोग जो भी एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो जो भी हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं वो इससे है, बीएफएम मॉडल सी यूनिट 90 से सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो बोल रहा है वो ट्रेजरी के ऊपर है, कि ट्रेजरी जो अलग अलग बुक मैनेज करता है। ठीक है, एएलएम बुक, मर्चेंट बुक और ट्रेडिंग बुक। ओके, तो यहाँ पर मैच करने बोल रहा है कि एएलएम बुक जो है वो किससे मैच करेगा, मैनेजिंग इट्स प्रोप्राइटरी पोजीशन से मैच करेगा, या फॉर इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट के लिए होता है, या फॉर क्लाइंट रिलेटेड करंट डेरिवेटिव्स के लिए होता है, क्या होता है, वही मैच करने बोल रहा है। ठीक, ओके, ये मैच करने बोल रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि एएलएम जो होता है वो इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट के लिए होता है। एएलएम जो है इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट के लिए होता है। ओके, मर्चेंट बुक जो होता है वो होता है क्लाइंट रिलेटेड करेंसी। तो वन का होगा बी, ओके, टू का होगा सी, और ट्रेडिंग बुक जो होता है फॉर मैनेजिंग प्रोप्राइटरी पोजीशंस, और थ्री का होगा ए। ये करेक्ट आंसर है। अब इसी को क्वेश्चन फॉर्म में बना के देगा कि मैच करिए, और उसके बाद ये भी करिए, अलग अलग ऑप्शन दे देगा।